11 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये परछाई वाला सवाल है और इसका सिंपल लॉजिक है मेरे भाई, सिंपल लॉजिक। कि परछाई क्यों बनती है? परछाई बनती है सूरज के एलिवेशन एंगल की वजह से, सूरज की वजह से। अब अगर सूरज निकल रहा है तो एलिवेशन एंगल तो सूरज का सेम है। तो अगर सन का एलिवेशन एंगल सेम है तो अगर कोई मीनार है, कोई टावर है, तो टावर की लंबाई और जो टावर की परछाई बनने, परछाई की जो लंबाई है, जो शैडो की लंबाई है, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है इस सवाल को करने का। एक 11 मीटर लंबा टावर है, दूसरे टावर की लंबाई आपसे पूछिए। पहले टावर की शैडो 7 मीटर लंबी है, दूसरे टावर की शैडो 35 मीटर लंबी है। ठीक है भाई, तो दूसरे टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 पंजे 35, 5 गुना 11 पंजे 55, 5 गुना, यानी कि 55 मीटर हो जाएगा। रेशियो सेम होना चाहिए टावर की लंबाई का और शैडो की लंबाई का। बी ऑप्शन आंसर। ये निहायत ही आसान सवाल है, आगे आइए करो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है? √2 बराबर 1.4 का उपयोग करें। 1.4 √2 लेना है। 1.4 मतलब 14 है, 7 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो है नहीं। करके देखते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। कौन से बता दूं आपको? देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनस एंड बेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये 90 डिग्री ये होता है। इसका हाइपोटेनस अगर h है ना मेरे भाई, तो ये होती है h/√2, h/√2। समझ में आया? दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। 45 डिग्री ये होता है बच्चों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका जो एरिया होता है वो डायरेक्ट याद रखिए आप, h²/4। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया h²/4। सवाल में इसका एरिया आपको दिया है 392 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। h² बराबर 392 गुणा 4। 392 किससे कट रहा है? 392 मेरे दोस्तों यहां पर कट रहा है 8 से। 8 चौक 32, 7 8 नाम 72, 8 गुणा 49 और 4 उधर चला जाएगा मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा अंडर रूट? हाइपोटेनस कितना आएगा इसका? हमें कह सकते हैं कि जो 49 है इसका अंडर रूट तो 7 आ जाएगा, और 8 चौक 32 है, 32 मतलब 16 दूनी 32, इसका अंडर रूट क्या आएगा? 16 का अंडर रूट 4, 2 का √2, यानी कि हाइपोटेनस आ गया 28√2, 28 अंडर रूट 2। ये हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, तो सवाल में पूछा है समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच अंतर, तो हाइपोटेनस मेरे प्यारे बच्चे 28 अंडर रूट 2 है। यानी कि हमने लॉजिक गलत लगाया था, ये नहीं लगेगा। ठीक है भाई, और आधार कितना है मेरे भाई? आधार वो कि अंतर पूछा है ना आपसे। अगर हाइपोटेनस ये 28√2 है तो ये बेस कितना आ जाएगा? 28√2/√2, ये 28 आ जाएगा। अब आपसे पूछा बच्चों इनका डिफरेंस, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो 28 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 2 -1। अब अंडर रूट 2 -1, अंडर रूट 2 बोला है सवाल ने 1.4, 1.4 में से घटाएंगे 0.4, तो 28 चौका 112, यानी कि 11.2 मीटर करेक्ट है। सी 11.2, 11.2 आंसर है। मैंने पूरा सवाल करके दिखाया है, एक भी स्टेप काटा नहीं है, और कॉन्सेप्ट भी बताया। ज्योमेट्री के सवालों में आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे।